लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई की इलेक्शन कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 16 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करी। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन 90 दिन में हो, एक दिन के लिए भी आगे न हो। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जमान पार्क के बाहर जश्न का समा। आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत में थोड़ी सी भी अकल हो तो इलेक्शन के लिए तैयारी करे। हम्माद अजहर कहते हैं, आपकी मुद्दत 64 दिन रह गई, अब इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। असद उमर ने कहा, जो लोग इलेक्शन में ताखीर की बात करते थे उनको भी जवाब मिल गया। नून लीग अपनी पॉलिसी तब्दील करे, मुल्क भर में इंतखाबात कराए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबुलंदी कायम रखी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का हुक्म। पीडीएम और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, हमारी राय है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो साफ शफाफ होंगे। निगरां हुकूमत के बगैर दोनों इलेक्शन होंगे तो मुतनाज़ हो जाएंगे। हारने वाला धरने देगा, मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन जब भी हों हम तैयार हैं। घर का दामाद लंका ढाए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, कमर जावेद बाजवा को तौसी की हिमायत गलती थी, नवाज शरीफ को हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। मरियम नवाज को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा, यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दाता साहब पर बैठकर खरी खरी बातें। कहा, बाजवा को वोट देने वाला हर मुस्लिम लीगी मुजरिम है। हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया, अब नहीं चलेगा। हमारे ज्यादातर रहनुमा लालची हैं, टिकट के लिए नवाज शरीफ की चापलूसी करते हैं, घुटनों को हाथ लगाकर कहानियां सुनाते हैं। मिफ्ता इस्माइल मेरा भाई है। शाहिद खाकान की शख्सियत ओहदों से बड़ी है। इलेक्शन 2025 में होने चाहिए। शहबाज शरीफ को 5 साल मिल गए तो इस्तेहकाम आएगा। कैप्टन सफदर इमरान खान के खिलाफ जाती हमले पर रंजीदा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। हमारे कुछ लोग तंजीम साजी में फंसे, कुछ नंगे पकड़े गए। लोग अपनों का ताना देते हैं तो नजरें झुक जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ ऊपर ऊपर से तंजीम साजी की थी। मरियम नवाज ने अपने शौहर के बयान का नोटिस ले लिया। जराए का कहना है, नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को पार्टी पॉलिसी बयानात से रोक दिया। कहा, इंतशार का सबब बनने वाले बयानात से गुरेज करें। कैप्टन सफदर का ARY पर बयान। मरियम औरंगजेब हैरान और परेशान। एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात से कैप्टन सफदर के इंटरव्यू से मुतालिक सवाल। मरियम औरंगजेब गड़बड़ा गई। कहा, ऐसे किसी इंटरव्यू का इल्म ही नहीं है। इलेक्शन ना लड़ने के लिए नून लीग के इत्तेहादियों की मिन्नतें। जराए का कहना है, पीडीएम वफकी पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने की दरख्वास्त। कहा, इलेक्शन में जाने का ये मुनासिब वक्त नहीं। अभी इलेक्शन लड़ें और हार गए तो आम इंतखाबात में नुकसान होगा। IMF डील के बायस महंगाई बढ़ेगी, असर वोटर्स पर पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तजवीज़ पर गौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुख्तलिफ आरा। मज़ीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। घर के बेदी लंका तो ढाएंगे। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं, पहले मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान और अब कैप्टन सफदर। नून लीग के अंदर से काफी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। फारूक हबीब ने कहा, नून लीग की सीनियर क़यादत मरियम नवाज को तस्लीम करने को तैयार नहीं। नून लीग इस वक्त खुद टूट फूट का शिकार है। कैप्टन सफदर के बयान पर सोशल मीडिया में तबसरों का तूफान। एक सारिफ ने लिखा, सफदर रॉक्ड, मरियम शॉक्ड। सफदर की घर में खैर नहीं, मुर्गा बनना पड़ेगा। एक ने कहा, इम्प्रेसिव, खराब घड़ी भी दिन में दोबारा सही वक्त बताती है। किसी ने सफदर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप्तान करार दिया। कई शहरियों ने कैप्टन सफदर की हिम्मत की दाद दी।
हुकूमत और IMF के दरमियान सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की दस्तावेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। पाकिस्तान ने नवंबर 2023 तक बिजली सहमाही बुनियादों पर महंगी करने का प्लान दे दिया। IMF की डिक्टेशन पर नवंबर तक बिजली ₹7.91 फी यूनिट महंगी की जाएगी। किसान पैकेज के तहत बिजली की 65 अरब की सब्सिडी यकम मार्च से खत्म करना होगी। ब्रसल्स में हुर्रियत रहनुमा मकबूल बट मोहम्मद अफजल गुरू की बरसी पर तकरीब का इनेकाद। कश्मीर कौंसिल EU के सरबराह अली रजा सैयद का भारत से मकबूल बट मोहम्मद अफजल के जस्ते खाकी वर्सा के हवाले करने का मुतालबा। कहते हैं शोहदा ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को अपने खून से तक़वियत बख्शी। भारत जुल्म और सितम के जरिए कश्मीरियों की तहरीक को दबा नहीं सकता। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए मौसर किरदार अदा करे। एक ट्रॉफी 6 दावेदार, किसका चलेगा वार? शायकीन का खत्म होने को है इंतजार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग PSL 8 का काउंटडाउन जारी। कराची किंग्स समेत दीगर टीम्स की मशकें। जारे मिजाज शर्जील खान की पार हिटिंग पर तवज्जो। मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक ने बॉलिंग की मशकें की। किंग्स के ऑलराउंडर बैन कटिंग कहते हैं PSL से गहरा ताल्लुक है। मेगा इवेंट का इफ्तिताह 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। और क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तूफान, सबसे बड़ा क्रिकेट शो, हर लम्हा पुरजोश। शायकीन क्रिकेट का जोश जगाने आ रहा है। एक बार फिर मासूमाना शरारतें। क्रिकेट लेजेंड, वर्ल्ड T20 चैंपियन कप्तान यूनुस खान, स्टार विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का जबरदस्त तड़का। तो हो जाएं तैयार 13 फरवरी से रोजाना रात 11:03 पर।